हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग। मतलब कि आपके पास कोई एक सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस आपका आप भी जानते हैं स्ट्रिंग में ही होता है। अब सेंटेंस में आपके जो इंडिविजुअल वर्ड्स है हमें उन्हें रिवर्स करके प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इस कोड को हम पाइथन में कैसे अचीव करेंगे ये हम समझ लेते हैं। सपोज़ मेरे पास एक सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे सेंटेंस नेम का ही एक वेरिएबल बना लिया और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा जीनियस दीपांशी। सेंटेंस तो कितना भी बड़ा हो सकता है, बट अभी यहाँ पे अप्रोच समझनी है। क्लियर है? अब जीनियस दीपांशी अगर मेरे पास सेंटेंस है तो सेंटेंस को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम इस सेंटेंस को तोड़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। किसमें? टुकड़ों में। टुकड़ा इन द सेंस वर्ड्स में। सेंटेंस को जब हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है? तोड़ना। और तोड़ के किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? वर्ड्स में। और वर्ड्स में पाइथन में कन्वर्ट करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए एक फंक्शन होता है स्प्लिट फंक्शन। वो फंक्शन क्या काम करता है कि वो सेंटेंस को स्प्लिट करके वर्ड्स में करता है, लेकिन वो वर्ड्स किस में स्टोर होते हैं? लिस्ट की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे एक लूप चला लेंगे क्योंकि हमें कंप्लीट सेंटेंस को करना है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने वर्ड, फॉर वर्ड इन सेंटेंस, ठीक है। और इसी में ही हमने एक फंक्शन लगा दिया स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। अब ये स्प्लिट फंक्शन काम कैसे करेगा थोड़ा समझ लेते हैं। बट जब मेरा ये काम कर जाएगा, स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा? सेंटेंस को एक डिक्शनरी, मतलब कुछ इस तरीके से तोड़ देगा। मैं दिखा देती हूँ। कुछ ये इस तरीके से तोड़ देगा। यहाँ पे लिखा आ जाएगा ये इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में ये स्प्लिट करके आंसर आता है स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से, इस तरीके से। बट अब जब स्प्लिट हो जाएगा तो हमें इन वर्ड को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का लॉजिक होता है, अगर मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू माइनस में ले लूँ, लोअर अपर लिमिट कुछ ना दूँ, तो ये क्या करेगा? ये रिवर्स कर देगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? ये वर्ड्स को रिवर्स कर देगा। अब मेरे वर्ड्स भी रिवर्स हो गए, बट अब वर्ड्स तो रिवर्स हो गए, लेकिन अब मुझे इन वर्ड्स को वापस से जोड़ना है सेंटेंस में और फिर प्रिंट कराना है ना। जैसे मान लो मेरे पास सेंटेंस है जीनियस दीपांशी, तो मुझे इस इंडिविजुअल वर्ड को रिवर्स करके और तब प्रिंट करवाना है सेंटेंस की फॉर्म में। तो इसके लिए मेरे पास फिर क्या है? इसके लिए मेरे पास एक जॉइन फंक्शन है जो क्या काम करेगा? जॉइन कर देगा। तो इसको हम अचीव करेंगे। पहले मुझे जॉइन करा के बीच में एक स्पेस भी लेना है हर वर्ड के, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, डॉट जॉइन। और यहाँ पे मैंने क्या करा? एक जॉइन फंक्शन को यूज़ कर लिया। समझ रहे हो? ये सब मैं आपके लिए ही करवा रही हूँ और इसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बना लिया स्टोर करवाने के लिए, रिवर्स वर्ड्स। यहाँ पे लिख देते हैं हम आफ्टर स्प्लिटिंग, ठीक है। ये ऐसे आएगा और यहाँ पे लास्ट में इसको प्रिंट करवा देंगे। देखिए मैं भी आपकी तरह ही बना के देख रही हूँ कि हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं या नहीं। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट कि द कोड इज टोटली करेक्ट और नॉट। देखिए हमने पहले यहाँ पे स्प्लिट कर लिया। ये फॉर लूप क्या करेगा? ईच इंडिविजुअल सेंटेंस को लेकर के आएगा, इसको स्प्लिट करा करके किस में ले लेगा? वर्ड में लेता जाएगा, इस वर्ड में लेता जाएगा। और इस वर्ड को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? ये आपका स्ट्रिंग को रिवर्स करने का यहाँ पे लॉजिक होता था पाइथन में। आप ऐसे ना रिवर्स करते थे स्ट्रिंग को। यहाँ पे वर्ड की जगह पे हो सकता है स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा हुआ होता। तो हमने ये जो वर्ड के पास चीज़ें आती वही हमने यहाँ पे इसको इन इंडिविजुअल वर्ड्स को, क्योंकि स्प्लिट क्या करेगा? इंडिविजुअल वर्ड्स में कन्वर्ट करके देगा और स्टोर इसमें होगा। ये इंडिविजुअल वर्ड्स को रिवर्स कर देगा इस लॉजिक के साथ। और लास्ट में हमने ज्वाइन कर दिया कि जो हमारे इंडिविजुअल वर्ड्स हमारे रिवर्स हुए थे, हमने उसको ज्वाइन करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके वापस से किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया? रिवर्स वर्ड्स के अंदर स्टोर करवा दिया। यही मेरा लॉजिक है। समझ रहे हो भाई? एक काम करते हैं, ऐसे कर दो, ठीक है। आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। अब क्लियर है ना सभी को? अब हमने फाइल को रन करा करके देखा, ये देखिए रिवर्स करके आ गया। अब हो सकता है कि यहाँ पे लिखा होता, कुछ भी करके देख लेते हैं। सपोज
वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। ये ना इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ दरअसल। ये देखिए आ गया ना लिखा हुआ। तो इसने क्या कहा, स्ट्रिंग के ईच इंडिविजुअल वर्ड को रिवर्स करके वापस सेंटेंस में ही प्रिंट कर दिया। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करी है। सबसे पहले स्प्लिट फंक्शन, जो क्या करेगा, सेंटेंस को वर्ड्स में स्प्लिट कर देगा लिस्ट की फॉर्म में। फिर हमने क्या करा, उसको जो इंडिविजुअल वर्ड्स को इसने लिस्ट के अंदर डाला था, हमने उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे रिवर्स करा लिया स्टेप वैल्यू -1 दे करके, तो वो रिवर्स कर देगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन का यूज़ किया है। ज्वाइन फंक्शन इस कंप्लीट, ये जो रिवर्स प्रोसेस हो चुका है उसके बाद इसको वापस सेंटेंस में ला देगा। और यहाँ पे मैंने जो ये एम्प्टी सिंगल्स कोट्स में लिया हुआ है, डॉट ज्वाइन लगाया हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि वो हर एक वर्ड्स के बीच में एक स्पेस दे देगा। तो देखिए हर एक वर्ड के बीच में आउटपुट में एक एक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है सभी को? अगर किसी का भी कोई डाउट आता है इस टॉपिक को लेकर के तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर आप पाइथन का इंटरव्यू फेस करेंगे तो वहाँ पे आपसे ये जो क्वेश्चन है ये पुटअप किया जा सकता है कि हाउ टू रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग इन पाइथन। तो आपको आना चाहिए, या एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग इन पाइथन। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए तो बहुत इजी लॉजिक है, बट स्ट्रिंग के इंडिविजुअल वर्ड्स को रिवर्स करने का लॉजिक आपके पास ये है। तो इस वीडियो में बस यही है। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा करके मेरे जो पब्लिक अकाउंट है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका नेम भी जीनियस दीपांशी ही है। एंड आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा करके विजिट कर सकते हैं, मेरी पास्ट एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।